हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं मतलब दोपहर के खाने से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये यहाँ पे मैं ना फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही थी और किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं ना बाहर पे इंडक्शन पे ही इसको मतलब कुक कर रही हूँ। और यहाँ पे फ़ैन है क्योंकि, तो इसी के लिए सब्ज़ी मैं यहीं बना रही हूँ। और बाकी के दाल चावल मेरे सब बन चुके हैं, रोटी और मुझे बनाना बाकी है अभी। तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है। और अब मैं यहाँ पे पापड़ को भून रही हूँ, मूंग का पापड़ है ये। तो ये इसको पापड़ को भून रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ खाना के साथ मतलब पापड़ सलाद वगैरह मतलब लगता ही है। और श्रेयांश भी खाता है, तो मैं मूंग दाल का ये पापड़ है इसको भून रही हूँ। फ्राई वाला पापड़ मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी पसंद नहीं है और कृष्णा के पापा को भी नहीं है। तो हम लोग मतलब भुना हुआ पापड़ ही खाते हैं मूंग दाल का। और अदरवाइज़ और किसी चीज़ का पापड़ है तो जैसे आलू का पापड़ उसको फ्राई करके ही अच्छा लगता है। तो मूंग का पापड़ मैं हमेशा ही इसको मतलब भून के ही सर्व करती हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड को जाना है सेकंड शिफ्ट, तो इसी के लिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी मतलब सेकंड शिफ्ट जब इनका होता है ना, तो मुझे बहुत काम रहता है, बहुत ज़्यादा। और मतलब काम उतना ही है लेकिन ना जल्दी करना पड़ता है, टाइम से पहले करना पड़ता है मुझे। तो मतलब 11:30 बजे तक मेरा खाना पीना हो जाना चाहिए। तो हस्बैंड फिर खा पी के आराम करते हैं 1-1.5 घंटा, उसके बाद ड्यूटी के लिए निकलते हैं। तो वो 1-1:30 बजे निकल जाते हैं दोपहर में। और यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है, जैसे सारे खाना सब कुछ मतलब बन चुका है, अब रोटी बस बाकी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो क्योंकि रोटी के बिना ना बिल्कुल नहीं चलता है हम लोग का। तो चावल नहीं होगा चलेगा लेकिन रोटी होनी ज़रूरी है। तो मैं रोटी बना रही हूँ। और ना हमारे इधर मतलब एरिया में छत्तीसगढ़ में इधर ज़्यादातर चावल लोग खाते हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की नहीं हूँ, मैं एमपी की हूँ। तो यहाँ जॉब के कारण हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो मेरा भी वही वाला आदत है, एमपी वाला ही। मतलब रोटी ज़रूरी है, चावल भी है ज़रूरी लेकिन रोटी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं दाल पे ना तड़का लगाने जा रही हूँ। तो मैं सिंपल आज पालक वाली दाल बनाई थी। तो मैं ना दाल में हमेशा ऐसे ही तड़का लगाती हूँ, मतलब वैसे अलग से प्याज टमाटर डाल के फ्राई नहीं करती हूँ। तो मैं नॉर्मल उसको दाल में जब दाल चढ़ाती हूँ कुकर में, तभी मैं उसमें टमाटर डाल देती हूँ। और आज पालक भी डाल दी थी। तो ये पालक वाली दाल बनी है और बस नॉर्मल तेल जीरे और लाल मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। तो अच्छा लगता है सिंपल सा तड़का बिल्कुल। और मेरे घर में ज़्यादातर ऐसे ही दाल पसंद है, फ्राई दाल उतनी पसंद नहीं करते हैं मतलब कोई भी। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं बर्तन वगैरह सब धो चुकी हूँ, सब कुछ स्टैंड में लगा चुकी हूँ और खाना बन गया है, दाल चावल रोटी सब्जी। और अब बस जा रही हूँ मैं खाना सर्व करूँगी क्योंकि श्रेयांश के पापा को जाना है ड्यूटी। तो वो थोड़ा सा खा के और थोड़ा रेस्ट करके फिर ड्यूटी जाएंगे। तो ये मेरा खाना तैयार है और यहाँ पे मैं रखी हूँ और मैं यहीं पे हम लोग खाना खाएंगे। तो चलती हूँ फिर मैं। और गाइज़ ये इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के मतलब 4:30-5 बज रहे थे। हम लोग दोपहर में खाना वाना खा के हस्बैंड ड्यूटी जाने के बाद मैं और श्रेयांश दोनों सो गए थे। और अभी उठे तो यहाँ पे श्रेयांश के टॉयज़ फैले हुए हैं कुछ, जो कि वो चेयर को उल्टी करके उसमें अपनी कार को चलाता है। तो मैं बिस्तर को क्लीन कर चुकी हूँ। तो थोड़ा हो जाता है ना, बच्चे रहने से थोड़ा कचरा कुछ खाते पीते हैं अगर जैसे बिस्तर में, तो हो जाता है। तो मैं सब क्लीन कर चुकी हूँ, अब झाड़ू कर रही हूँ। तो ये झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और श्रेयांश ना टीवी देख रहा है, उसका कार्टून आ रहा था। तो वो वैसे बहुत कम रहता है घर में, जब उसके पापा रहते हैं ना तो वो बाहर भाग जाता है बिल्कुल खेलने के लिए। और वो नहीं रहते हैं तो मतलब वो मतलब मेरे ही साथ रहता है कि मुझे बोर ना हो। तो घर पे ही रहता है और अभी वो कार्टून देख रहा है और मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। फिर मुझे इसको पढ़ाना भी है क्योंकि ना इसकी स्कूल है, कल से ओपन हो जाएगी। तो अब देखती हूँ अगर मुझे कल हो पाएगा तो मैं कल से स्कूल मतलब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 2 दिन की स्कूल है, उसके बाद फिर मंडे से है। तो मैं देखती हूँ 2 दिन के लिए मैं भेजूँगी कि नहीं।
तो लेकिन पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मुझे उसे होमवर्क कराना ही है। तो इसी वजह से मैं उसे कहीं जाने भी नहीं दे रही हूँ अभी, कि अभी वो पढ़ के ही बाहर निकलेगा, क्योंकि एक बार घूमने निकलेगा ना तो फिर उसका मूड नहीं होगा पढ़ने का। तो इस कारण से। और यहाँ पे मैं दोपहर के बर्तन को धो रही हूँ, तो साफ़ कर रही हूँ। बर्तन बहुत था, थोड़ा बहुत मैं मांज लेती हूँ, मतलब ना खाना बनाते बनाते जैसे आटा के जो बर्तन निकलते हैं उनको धो लेती हूँ, दाल वगैरह ये सब खाली करके, और सब्जी वगैरह, मतलब ये सब काफ़ी कुछ धो के मैं क्लीन करके रख लेती हूँ कि इकट्ठा ना पड़े, क्योंकि मेरा जो सिंक है बर्तन धुलने वाला वो बहुत छोटा है, और बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे बाहर आंगन में धुलना पड़ता है। तो मुझे खड़े होकर धोना ज़्यादा बेस्ट लगता है, लेकिन जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं बाहर ही धुल लेती हूँ। तो ठीक ठाक बर्तन थे तो मैं यहीं पे धुल रही हूँ। और श्रेयांश मस्ती कर रहा था, तो मैं कुछ भी काम करती हूँ वो आगे पीछे पहले ही घूमता है। और मेरी आदत है, मैं बर्तन धुलने के बाद ना, मेरा मुंह धोने का मतलब आदत सा ही हो गया है, अच्छा लगता है मुझे। तो सारे कपड़े भीग गए थे, तो ये सब फिर से वापस सूखने के लिए डले हैं, तो मुझे ये सब को उतारना है और फोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रखूँगी। और अभी मुझे श्रेयांश का होमवर्क भी कराना है, क्योंकि उसका हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा था, तो थोड़ा बहुत वो करके गया था अपनी नानी के घर और थोड़ा बहुत छूट गया है, तो उसको करवाना ज़रूरी है। तो मैं अब उसका होमवर्क करवाऊँगी, उसके बाद के अपने फिर हाफ कर, फुल कर, फिर स्लीपिंग, फिर स्टैंडिंग, है ना। मारू इधर ध्यान दे। यहाँ दे रहा है, वहाँ कौन देख रहा था अभी? यही तो है ध्यान, झूठ बोल रहा है, ध्यान देना यही। हाँ चल, स्लीपिंग लाइन, फिर ऐसे घुमाओ करो, फिर ये, फिर स्टैंडिंग लाइन, चलो वैसे करो। स्लीपिंग, फिर घुमाओ, चलो और घुमाओ, फिर स्लीपिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन,